मेरे मामा के घर में रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। रोने की आवाजें, झाड़ियों के पीछे चमकती आंखें और पानी से उभरती एक भयानक आकृति, इन सब ने मेरी छुट्टी के दिनों को मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बना दिया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम विक्रम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2013 की है, जब मैं असम के एक छोटे से गांव मोयांग में अपने मामा के घर कुछ दिनों के लिए रुका था। मेरे मामा का घर गांव के थोड़ा बाहर नदी के किनारे था, जहां दूर दूर तक फैली हरियाली और पक्षियों की चहचहाहट से ऐसा लगता था जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया हूं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अनकहा डर भी छुपा था। जब रात होती थी तो ये जगह रहस्यमय और डरावनी लगती थी। मुझे उस समय इसका अंदाजा नहीं था कि ये छुट्टी जल्द ही एक डरावने अनुभव में बदलने वाली है, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। लेकिन एक रात जब मैं अकेला नदी के किनारे बैठा था, तो मेरी नजर झाड़ियों के पीछे एक परछाई पर पड़ी, जो दिखने में किसी आदमी की तरह तो लग रहा था, लेकिन उस अंधेर में ये समझ पाना मुश्किल था कि वो कौन है। पर मैंने उसे कोई गांव वाला समझकर उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके ठीक कुछ देर के बाद मुझे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज ज्यादा लंबी तो नहीं, लेकिन स्पष्ट थी, जिसको सुनकर पल भर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे वो किसी के रोने की आवाज है। पर वो आवाज आ कहां से रहा है, ये देखने के लिए मैं यहाँ वहां देखने लगा, लेकिन मेरे आसपास कोई नहीं था। हालांकि इस घटना ने मुझे डराया तो नहीं, लेकिन मेरे मन में कई सवाल जरूर छोड़ दिए थे, जो कि दिन ब दिन और भी बढ़ता जा रहा था। क्योंकि उसके ठीक कुछ रातों के बाद मेरे साथ फिर से कुछ अजीब हुआ। तब रात का दूसरा पहर था, जब मैं बाथरूम जाने के लिए घर से बाहर निकला, क्योंकि उस घर का बाथरूम घर के बाहर था। उस समय आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी, जिसके बीच में टॉर्च लेकर घर से बाहर निकला। हालांकि बाथरूम जाते वक्त तो कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था, तब मुझे फिर से झाड़ियों के पीछे से रोने की वही आवाज सुनाई दी। पर यह आवाज पहले से और भी ज्यादा साफ और करीब से आते हुए लग रही थी। इसलिए मैंने टॉर्च की रोशनी को झाड़ियों की तरफ किया और वहां मुझे एक आदमी खड़ा दिखा। लेकिन उस टॉर्च की रोशनी के बावजूद भी उस अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन उसकी आंखें वो न जाने कैसे अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे वो किसी जानवर की आंखें हो। ये दृश्य इतना अजीब था कि मैं कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ और देख पाता, वो आदमी अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ये सब इतना जल्दी हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने अभी क्या देखा। क्या वो वाकई में हुआ था या वो सब मेरा वहम था। इसलिए उसके अगले ही दिन मैंने इन सब के बारे में अपने मामा को बताया, पर उन्होंने इस बात को टालने के लिए मुझे घर का कोई काम दे दिया। पर उन कामों को पूरा करते करते ये सब मेरे दिमाग से कब निकल गया, ये मुझे ही पता नहीं चला। लेकिन ठीक उसी दोपहर, यही करीब 3 बजे, जब मैं नदी किनारे अपने कपड़े धो रहा था, तब अचानक मुझे नदी के उस पानी पर किसी का चेहरा उभरते हुए दिखा। यानी कि वो किसी की परछाई थी, किसी ऐसे शख्स की जो उस वक्त ठीक मेरे पीछे खड़ा था। उस दौरान मैं ये यकीन से कह सकता था कि कोई मेरे पीछे है, पर उसका चेहरा साफ नहीं था। इसलिए ये देखने के लिए कि वो कौन है, मैं तुरंत पीछे मुड़ा।
लेकिन मेरा होश तो तब उड़ गया जब मैंने देखा कि वहां कोई नहीं है। जिसकी एक और हैरानी की बात यह थी कि नदी किनारे की गीली मिट्टी पर मेरे अलावा भी किसी और के पैरों के निशान थे, जो कि मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूं क्योंकि वो निशान मेरे पैरों के निशान से काफी बड़े थे। इसलिए मैंने ज्यादा देर ना करते हुए मामा को वहां बुलाकर उन्हें वो निशान दिखाया ताकि उन्हें मेरे बातों पर यकीन आ सके। पर मैं ये देखकर हैरान था कि उन्हें उन निशानों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनके माथे पर एक भी शिकंद नहीं आई थी, जैसे मानो उन्हें पता हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हालांकि वो मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे चेहरे के डर को देखकर ये कहा कि जिसे मैंने देखा वो दरअसल एक जिन है और वो उस इलाके में अक्सर दिखाई देता है। जिसको कहते हुए उन्होंने ये भी बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो जिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि ये सब सुनकर मैं थोड़ा सोच में तो पड़ गया था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी न जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। उस दिन के बाद से मैं जितने भी दिन वहां रुका था तब तक मैंने वहां अकेले घूमने की हिम्मत नहीं की, खास करके शाम और रात के वक्त। बल्कि आज भी जब मैं उन घटना को याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मामा के बातों ने मुझे एक अजीब सा तसल्ली तो दिया था, लेकिन वो चेहरा, वो आंखें और वो चीखें मेरे मन में आज भी ताजा है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विक्रम जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।